हेलो क्लास। हम लोग हिंदी में 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 5 चैप्टर है आम का बौर। ये एक कविता है। आम का बौर, आम का फल तो आप सभी ने देखा होगा, है ना। आम का बौर क्या होता है? जिससे आम होता है उसको आम का बौर बोलते हैं ना, जिसको हम लोग अपनी भाषा में मंजर बोलते हैं। पहले आम के पेड़ में मंजर होता है, उसके बाद उसमें आम लगते हैं, ठीक है। प्रकृति हमें भांति भांति से प्रेरणा देती है। प्रकृति जो है वो हमको बहुत तरह से अलग अलग प्रकार से हम लोग को प्रेरणा देती है, सीखने को हमें मिलता है। इस कविता में विपरीत स्थितियों में भी अडिग रहने की प्रेरणा आम के वृक्ष के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। इस कविता में हमें क्या प्रेरणा दिया गया है? इस कविता में विपरीत स्थितियों, अगर हमारे पास कोई विकट स्थिति है तब भी हम वहां पर अड़े रहेंगे, है ना। ऐसी प्रेरणा हमको आम का वृक्ष देने की कोशिश कर रहा है ना। इसके प्रयास से हम सीखेंगे कि अगर कोई भी स्थिति हो तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, है ना। मौसम बदला बाग आम का, महक गया है सारा, लगा फूलने डाल डाल पर, बोर आम का प्यारा। मौसम बदला बाग आम का, है ना। जैसे ही मौसम बदला, है ना, आम के बाग में जो महक हमें सूंघने को मिलता है, जो महक हमें मिलता है वो किससे मिलता है? लगा फूलने डाल डाल पर, बोर आम का प्यारा। आम का बोर जब उसमें लगता है तो पूरा बाग महक जाता है ना। यहां से यहां का पंक्ति कहने का क्या प्रयास कर रहा है कि जब मौसम बदलता है तो आम का बाग पूरा महक जाता है। क्यों महक जाता है? क्योंकि उसमें आम के बौर लग जाते हैं। आम के बौर लगने से पूरा बाग महकने लगता है आम के बौर से, है ना। हवा चलेगी झड़ जाएगा, बोर आम का थोड़ा। जब हवा चलेगी तो क्या झड़ जाएगा? आम का जो बौर है वो झड़ जाएगा, है ना। हवा चलती है तब आम के पेड़ में जितने ही बौर लगते हैं सभी रहते नहीं हैं, वो हवा से झड़ जाते हैं। थोड़ा और गिरा जाएगा तोता या कटफोड़ा। और उसमें थोड़ा कैसे गिर जाएगा? कोई तोता या कटफोड़ा जो पक्षी है वो उसको तोड़कर गिरा देता है ना। आम के बोर को तोता या फिर कटफोड़ा जैसा पक्षी उसको गिराता है। कुछ हवा चलने से गिर जाता है तो कुछ तोता और कटफोड़ा उसको गिरा देता है, ठीक है ना। फिर क्या रह जाएगा बाकी, सिर्फ बौर का नाम, बचा बौर ही बन पाएगा छोटी छोटी केरी। फिर क्या रह जाएगा बाकी? जब हवा चलने से आम का बौर गिर जाएगा और बाकी जो बचेगा वो तोता या कटफोड़ा उसको गिराएगा, फिर क्या बचेगा? सिर्फ बोर का नाम। पेड़ में सिर्फ बोर का नाम बच जाएगा, कुछ ही बोर बचेगा उसमें। बचा बोर ही बन पाएगा छोटी छोटी केरी। अब जो बोर बच जाएगा वही बोर फिर बढ़ेगा और छोटी छोटी केरी बनेगा, यानी कि कच्चा आम, है ना। कच्चा आम को केरी बोलते हैं ना। तो बचा हुआ बोर छोटा छोटा केरी बनेगा, है ना, छोटा छोटा कच्चा आम बनेगा। लेकिन आंधी चलने में फिर नहीं करेगी देरी, अंबिया 10 टूटेगी तभी एक बनेगा आम। लेकिन आंधी चलने में फिर देरी नहीं करेगी, उसके बीच में ही आंधी आ जाता है ना। हवा चलने से बोर टूटता है, फिर आंधी जब चलेगा तो फिर क्या होगा? अंबिया 10 टूटेगी तभी एक बनेगा आम। उसमें से छोटे छोटे केरी जो होता है वो टूट जाएगा, है ना, टूट जाएगा और कुछ ही आम बन पाएगा, है ना। उसमें से जो टूटकर जो बचेगा केरी वही बड़ा होकर आम बनेगा, ठीक है ना। तो इतना संकट में झेलकर भी जो आम बड़ा हो जाता है वो क्या कहलाता है? वो संकट में भी अड़िग रहकर वो आम बनता है ना, तभी वो आम कहलाता है। वे जो मजबूत जगह पर तनिक न हिलते डुलते, आंधी झंझावातों से जो डरते नहीं विचलते, कभी न धोखा खाते उनके पूरे होते काम।
वे जो मजबूत जगह पर रहते हैं। वो कौन सा बोरी आम बनता है? केरी, जो मजबूत जगह पर होते हैं, है ना, और थोड़ा सा भी हिलते हुए, कितना भी आंधी आ जाए, है ना, कितना भी तूफान आ जाए, वो ऐसे जगह पर रहते हैं जो हिलते डुलते नहीं है। आंधी झंझावातों से जो डरते नहीं चलते, आंधी चले या झंझावात चले, है ना, वो डरते नहीं विचलते, वह डर कर विचलित नहीं होते हैं, है ना, उनको डर नहीं लगता है। कभी ना धोखा खाते, उनके पूरे होते काम। वैसे लोग कभी भी धोखा नहीं खाते हैं ना, और उनके काम पूरे हो जाते हैं। जैसे आम इतना स्थिति सहने के बाद जो बड़ा होके आम बन जाता है, जो पेड़ है ना, जिस पेड़ में बोर लगते हैं, फिर उसमें केरी होता है और फिर वो आम बनता है, तो वह बहुत सारी स्थिति पार करके आम बनता है ना। तो वही हमें सीख दे रहा है कि वो आम किस तरह से बनता है। तो वो आंधी झंझावात से डरता नहीं है ना, कोई भी संकट आए तो उससे विचलित नहीं होता है, और वैसे लोग कभी धोखा भी नहीं खाते हैं, और वो जो चाहते हैं उसके काम पूरे हो जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आया कविता? इस कविता किसने लिखा है? गुणाकर मूले जी ने, है ना, कवि का नाम है गुणाकर मूले, है ना। अब इस कविता को हम एक बार लय में पढ़ते हैं, ठीक है। मौसम बदला बाग आम का, महक गया है सारा, लगा फूलने डाल डाल पर, बोर आम का प्यारा। हवा चलेगी झड़ जाएगा, बोर आम का थोड़ा, थोड़ा और गिरा जाएगा, तोता या कठफोड़ा। फिर क्या रह जाएगा बाकी, सिर्फ बोर का नाम, बचा बोर ही बन पाएगा, छोटी छोटी केरी। लेकिन आंधी चलने में फिर नहीं करेगी देरी, अंबिया 10 टूटेगी तभी एक बनेगा आम। वे जो मजबूत जगह पर तनिक न हिलते डुलते, आंधी झंझावातों से जो डरते नहीं विचलते, कभी न धोखा खाते, उनके पूरे होते काम। ठीक है, अब इस पोयम को आप लोग भी लय में याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका अभ्यास है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी कॉपी में लिख के उसे याद करेंगे। ओके।